हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया। देर रात वो वाशिंगटन पहुंचेंगे और 23 सितंबर को वो अमेरिकी सीईओज के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि यह दौरा अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका होगा। पीएम मोदी ने कहा, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक यूएसए का दौरा करूंगा और इस दौरान मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा करूंगा। पीएम ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं। हैरिस के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पीएम ने कहा कि सम्मेलन इस साल मार्च में हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के नतीजों का जायजा लेने का मौका होगा। साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य में कदम उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत होगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गोवा में भी रोजगार गारंटी ऐलान किया है। यहां पर रोजगार को लेकर 7 चुनावी ऐलान किए हैं। आप गोवा समेत 6 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार शिवसैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि शिवसैनिक, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ एक समझौता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी कैंप में हलचल बढ़ गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिशों में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीओके में 3 नए टेरर कैंप को एक्टिव किया गया है, जिससे अब टेरर कैंप की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। जम्मू के उधमपुर जिले में सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट और को पायलट की मौत हो गई। हादसे के वक्त लोगों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। पहाड़ी उधमपुर जिले के शिवगढ़ धार में खराब मौसम के कारण ये दुर्घटना हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम के फिसल इलाके में गैर स्थानीय समेत 2 लोगों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पिस्तौल स्थानीय स्तर पर बनाई गई है, जिसकी बरामदगी आरोपी की दुकान से हुई। एसएसपी कुलगाम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। पंजाब पुलिस ने फिल्डौर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को बागंभरी पीठ में ही आज दोपहर को भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया। 5 डॉक्टरों की टीम ने 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी और निरंजन अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी ने दी। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम की शुरुआती जांच में पता चला कि फांसी पर लटकने से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार आगे की जांच के लिए महंत नरेंद्र गिरी का विसरा सुरक्षित रखा गया है। 5 डॉक्टरों की टीम ने महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया और इसी के साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। योगी ने बागंबरी पीठ पहुंचकर महंत को श्रद्धांजलि दी और घटना के बारे में साधु संतों से जानकारी मिली। वहीं इस केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं।
महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। पुलिस की एक टीम यहाँ के डीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, मंडलायुक्त प्रयागराज सभी अधिकारी एक साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यूपी सरकार ने महंत नरेंद्र गिरी के मौत मामले में एसआईटी का गठन किया है। महंत नरेंद्र गिरी केस की जांच के लिए डीआईजी प्रयागराज ने एसआईटी बनाई है। डिप्टी एसपी की अगुवाई में एसआईटी बनाई गई है। बता दें कि सोमवार को नरेंद्र गिरी का शव अल्लाहपुर स्थित बाघंबरी मठ स्थित उनके आवास में पंखे पर लटका मिला था। कम्युनिस्ट नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस का दामन थामेंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल काफी दिनों से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित संस्थानों पर हाल ही में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपए की आय छिपाने का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने एनसीपी के नेता से जुड़े नागपुर स्थित एक न्यास में वित्तीय गड़बड़ियों का भी पता लगाया, जो 3 शैक्षणिक संस्थान चलाता है। पोर्नोग्राफी केस में 2 महीने से जेल में बंद राज कुंद्रा को पिछले दिनों रिहा किया गया। उन्हें सोमवार को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी थी। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा था कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकती। बस्तर संभाग के ज्यादातर विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में पहुंचे विधायक और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने सीएम के साथ बस्तर संभाग में जिलेवार विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बालोद स्थित डोंडी के कुसुम टोला क्षेत्र में अधूरे चिरकन बांध को पूरा कराने की मांग को लेकर 11 गांव के सैकड़ों किसानों ने बांध पर ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि 30 साल से अधूरे बांध का निर्माण पूरा किया जाए। मुरैना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। रीवा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का महंगाई को लेकर अजीबोगरीब बयान सामने आया है। दरअसल कांग्रेस सांसद ने महंगाई डायन को बीजेपी की डार्लिंग बताया है। सांसद का कहना है कि पहले बीजेपी ने महंगाई को डायन कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया था और अब अपनी डार्लिंग बना लिया है। बलरामपुर में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 पार्षदों ने सीएमओ सुमित गुप्ता पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद निगम कार्यालय में ताला जड़ दिया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का आरोप है कि पदभार ग्रहण करने के 50 दिनों के बाद भी अब तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। ग्वालियर में बाढ़ से पीड़ित 65 परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने आर्थिक मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। पवाया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ से मकान, फसल और पूरी गृहस्थी उजड़ गई, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ 10 किलो आटा मिला। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भेदभाव का आरोप लगाया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। ये बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान की सरकार भी इस बैठक में शामिल हो, जिसके लिए सार्क से ज्यादातर देश तैयार नहीं थे। ऐसे में सर्वसम्मति न होने की वजह से बैठक रद्द कर दी गई। कनाडा के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी जीत गई है, लेकिन अधिकतर सीटों पर बड़ी जीत की उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। लिबरल पार्टी 148 सीट पर आगे है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 103 सीटों पर आगे है। ब्लॉक क्यूबे 28 और वामपंथी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी 22 सीटों पर आगे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में शक्तिशाली भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई है और इस वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखकर अपना प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया है। उसने महासभा के उच्च स्तरीय 76वें सत्र में उसके प्रतिनिधिमंडल को हिस्सा लेने देने की अपील की है और इस संबंध में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को चिट्ठी लिखी है। मुत्ताकी ने इस चिट्ठी में मांग रखी कि अफगानिस्तान की ओर से उन्हें UNCA में बोलने दिया जाए। तालिबान शासित अफगानिस्तान ने स्टेडियम में महिला दर्शकों की मौजूदगी को लेकर देश में बेहद लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल IPL का
आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तालिबान इस्लामिक अमीरात ने लड़कियों के नृत्य और स्टेडियम में खुले बालों वाली महिलाओं की मौजूदगी के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया। स्पेन के कैनरी द्वीप में फूटे ज्वालामुखी 50 साल बाद फूटा है, जिसके बाद फूटने से गर्म लावा शहर तक पहुंचकर तबाही मचा रहा है। आसपास के 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के चलते अब बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लगातार लावा फैलने के चलते अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका ने भी अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली गिरने से आग लगी थी, जिसने अब विकराल रूप ले लिया है। यहाँ कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में लगी आग दूसरी सबसे बड़ी आग बताई जा रही है। आग की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे जनरल शेरमन पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। ये पेड़ कैलिफोर्निया की पहचान है और इनका इतिहास करीब 300 करोड़ साल पुराना है। दुनिया भर के कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए अब 23 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47 लाख 22 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं दुनिया में 20 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 34,145 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 27 लाख 76 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 385 नई मौत से अब तक 4 लाख 45 हजार से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 27,323 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 35 लाख 30 हजार को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 2,95,000 रह गई। केरल में एक दिन में 15,768 नए केस से आंकड़ा 45 लाख 27 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं 214 मौत से अब तक 23,897 मरीजों की मौत हुई है। 21,367 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद ठीक होने वालों का आंकड़ा अब 43 लाख 54 हजार के पार पहुंच चुका है। राज्य में 1,61,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई है। बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान की सरकार भी इस बैठक में शामिल हो, जिसके लिए सार्क के ज्यादातर देश तैयार नहीं थे। ऐसे में सर्वसम्मति नहीं होने की वजह से बैठक रद्द कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। आज देर रात वो वाशिंगटन पहुंचेंगे। 23 सितंबर को वो अमेरिकी सीईओ से मीटिंग करेंगे और उसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होगी और फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मीटिंग होगी। 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में ही आज दोपहर भू समाधि दी जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी और निरंजन अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी ने दी है। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्पेन में 50 सालों बाद ज्वालामुखी फूटा है, जिसकी वजह से अमेरिका से कनाडा तक का सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि स्पेन के कैनरी से ज्वालामुखी फटने के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लावा बहने से तटों पर स्थित आबादी वाले इलाकों को लेकर चिंता बढ़ गई है। 10,000 परिवारों को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा चुका है। बीते दिनों कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली गिरने से आग लगी थी, जिसने अब विकराल रूप ले लिया है। यहाँ कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में लगी आग दूसरी सबसे बड़ी आग बताई जा रही है। आग की वजह से दुनिया के सबसे ऊंचे जनरल शेरमन पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। ये पेड़ कैलिफोर्निया की पहचान है और इनका इतिहास करीब 300 करोड़ साल पुराना है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जरूरी होने पर ही घर से निकलें। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 24 सितंबर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया। आज देर रात वाशिंगटन पहुंचेंगे। 1 सितंबर को अमेरिकी सीईओ से मीटिंग करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे।
अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि ये दौरा अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करने का मौका होगा। पीएम मोदी ने कहा, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक यूएसए का दौरा करूंगा। इस दौरान मैं राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और आपसी हितों के क्षेत्रीय व ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा करूंगा। पीएम ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं। हैरिस के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग के अवसरों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ व्यक्तिगत रूप से क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पीएम ने कहा कि यह सम्मेलन इस साल मार्च में हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के नतीजों का जायजा लेने का मौका देगा। साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर बातचीत होगी। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली भीम आर्मी भी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से बनाई गई भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा होगी। आगामी दिनों में दोनों नेता साथ आने की घोषणा करेंगे। इस बीच ओम प्रकाश राजभर और AIIIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से लगातार संपर्क बनाए हुए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भी रोजगार गारंटी ऐलान किया है। यहाँ रोजगार को लेकर 7 चुनावी ऐलान किए गए हैं। आप गोवा समेत 6 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ एक समझौता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी कैंप में हलचल बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इनके मास्टरमाइंड भारत में घुसपैठियों को आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिश में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक POK में 3 नए टेरर कैंप को एक्टिव किया गया है, जिससे अब टेरर कैंप की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जम्मू के उधमपुर जिले में सुबह सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट को और को पायलट की मौत हो गई। हादसे के वक्त लोगों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। पहाड़ी उधमपुर जिले के शिवगढ़ धार में खराब मौसम के कारण दुर्घटना हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुलगाम के फिसल इलाके में गैर स्थानीय समेत 2 लोगों को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पिस्तौल स्थानीय स्तर पर बनाई गई है, जिसकी बरामदगी आरोपी की दुकान से हुई है। SSP कुलगाम ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। पंजाब पुलिस ने फिल्लौर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम के शुरुआती जांच में पता चला है कि फांसी पर लटकने से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आगे की जांच के लिए महंत नरेंद्र गिरी का बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। 5 डॉक्टरों की टीम ने महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया और इसी के साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की। वहीं अयोध्या से चलकर बागंबरी गद्दी पहुंचे महंत रामविलास मेदांती का नए उत्तराधिकारी बलवीर गिरी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी के तौर पर है, ये उसी की साजिश है। खुद महंत बनने के लिए दूसरों को फंसाने का षड्यंत्र किया गया है। गद्दी पर कब्जे के लिए ये सब किया गया है। इसके लिए CBI जांच जरूरी है। ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोड शो किया और सिंधिया ने राजघाट पुल से रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है, हमारा काम करना है। इसका अंतर आप देखेंगे। आने वाले समय में जनता कांग्रेस को जवाब देगी।
ब्यूरोक्रेसी पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब ट्विटर पर लगातार सफाई दे रही है। उमा भारती ने खुद इस मामले को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। ये वे वायरल वीडियो पर लगातार सफाई देने के साथ ही ईमानदार अफसरों को सत्तारूढ़ नेताओं के गठजोड़ से दूर रहने की नसीहत भी दे रही हैं। इसे लेकर उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा ट्वीट किए हैं। बालोद स्थित डोंडी के कुसुमटोला क्षेत्र में अधूरे चिरकन बांध को पूरा कराने की मांग को लेकर 11 गांव के सैकड़ों किसान बांध पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि 30 साल से अधूरे बांध का निर्माण पूरा किया जाए। सुकमा में सिलगेर कैंप के विरोध के लिए ग्रामीण एक बार फिर एकत्रित होने लगे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण सिलगेर कैंप के नजदीक पहुंच रहे हैं और ग्रामीण कैंप को हटाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं 27 सितंबर को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के सिलगेर पहुंचने की खबर है।